अफसाना आखिरी आदमी आखिरी आदमी इंतज़ार हुसैन की तसनीफ़ है। अफसाना आखिरी आदमी इंतज़ार हुसैन की तसनीफ़ है। दैन जी अरमगान अरमगान हजाजी जो अल्लामा इकबाल की किताब थी, इंतकाल के बाद शाया हुई। ठीक है, पब्लिश हुई कब? आपसे सॉरी, अल्लामा इकबाल की डेथ के बाद ये पब्लिश हुई थी। आ रही है आ रही है जा यूसुफ से सदा, दोस्तियाँ कम हैं भाई बहुत। ये शेर किसका है? अल्ताफ़ हुसैन हाली का। देन है जी हाजरा मसरूर अफसाना नगारी के लिए मशहूर थी। ठीक है, हाजरा मसरूर अफसाना नगारी के लिए मशहूर थी। उर्दू लफ्ज़ किस ज़बान का लफ्ज़ है जी? टर्की ज़बान का लफ्ज़ है। मैंने जब लिखना सीखा था पहले तेरा नाम लिखा था। मैंने जब लिखना सीखा था पहले तेरा नाम लिखा था। ये शेर किसका है? नासिर काज़मी का। मज़ार नगारी के लिए अकबर अलाहाबादी मशहूर हैं। ठीक है, मज़ार नगारी के लिए कौन से शहर मौजूद है? अकबर अलाहाबादी। अल्लामा इकबाल की किताब इल्म इक़्तिसाद माशियात, ठीक है, फाइनेंस के रिलेटेड। ठीक है, इल्म इक़्तिसाद माशियत ये किसकी किताब है? अल्लामा इकबाल की। उर्दू में पंचुएशन को क्या कहा जाता है जी? रमूज़ औक़ाफ़। उर्दू में ज़ेर ज़बर पेश लगाने को क्या कहते हैं? अराब। ठीक है, देन जी मावरान मीम राशिद का शेर है। किसका है? मावरान मीम राशिद का शेरी मजमुआ है। ठीक है, मजला औराक के अदीब, मजला औराक के मजला जो औराक है, ठीक है, उसके अदीब कौन है? डॉक्टर वज़ीर आगा हैं। ठीक है, गालिब कब पैदा हुए? 1797 में, 1797 में पैदा हुए। सर सैयद अहमद ख़ान पैदा हुए जी 1817 में। ठीक है, और 1898 में इंतकाल कर गए। मौलाना हाली 1837 में पैदा हुए। मुहावरा आज मरे कल दूसरा दिन है, ये क्या है? मुहावरा। कर्नल हाराइट ने अंजमन पंजाब लाहौर में बनाई। अंजमन पंजाब लाहौर में किसने बनाई थी? कर्नल हालराइट। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। इकबाल की नज़में शिकवा और जवाब शिकवा मुसद्दिस हैबत में लिखी गई। ठीक है, लैला के खतूत काजी अब्दुल गफ़ार का नावल है। कालिदास ने ड्रामा कौन सा शंकतिला संस्कृत में लिखा था? ठीक है, कालिदास ने ड्रामा शकुनीला कौन सी ज़बान में लिखा जी? संस्कृत में। यानी जी जान तुम पे निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ करता हूँ। ये शेर किसका है जी? मिर्ज़ा गालिब साहब का। गुलाम अब्बास का जो नावल है गोंदनी वाली तकिया, मादरे मिल्लत फातिमा जना का लक़ब है। कशीदा का खातिर का मतलब रंजीदा दिल है। अलाइश का मतलब गंदगी। ठीक है, देन है जी आगे नाथ न पीछे पगा, आगे नाथ न पीछे पगा आम ज़रबुल मिसल है। इसका मफ़हूम है जी लावारिस। ठीक है, हथेली पर सरसों जमाना ये एक मुहावरा है। शहनशाह गज़ल मेहदी हसन को कहा जाता है। ठीक है, शहनशाह गज़ल किसको कहा जाता है? मेहदी हसन को। बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला एक नावल निगार थी। ठीक है, बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला एक नावल निगार थी। कई चांद थे सर आसमान शमसुर रहमान फ़ारूक की तसनीफ़ है। ठीक है, कई चांद थे सर आसमान शमसुर रहमान फ़ारूक की तसनीफ़ है। उर्दू के मरूफ जो मज़ाह नगार मुश्ताक यूसुफ़ी पेशे के लिहाज से बैंकर थे। ठीक है, बैंकर थे वो। देन है जी चार शंबा। ठीक है, शंबा कहते थे दिन को, अवल शंबा। ठीक है, चार शंबा बुध को कहा जाता है। दुरुस्त जुमला बराए मेहरबानी कल ज़रूर आएँ। ठीक है, ये दुरुस्त जुमला है। शायद जॉन एलिया का शेरी मजमूआ है शायद। मौत से पहले आदमी गम से निजात क्यों पाए क्यों? ठीक है, ये किसका है जी शेर? ये शेर का मिसरा गालिब के शेर का मिसरा है जी। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों? उर्दू शेर के तस्करे और तस्करा नगारी डॉक्टर फरमान फतेहपुरी की किताब है। ठीक है, उर्दू शेर के तस्करे तस्करा नगारी डॉक्टर फरमान फतेहपुरी की किताब है। ज़मीन का गज़ होना का मतलब है बहुत सफ़र करना या मरा मरा फिरना। बाग बाग होना का मतलब है जी खुश होना।
मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, इल्म बयान की रूह से ये कनाया है। क्या है जी? कनाया। मारू घुटना फूटे आंख का मतलब बात का गलत मतलब निकालना। ठीक है। मारू घंटा फूटे आंख का मतलब, ठीक है, का मतलब है जी इस बात का मतलब है, ठीक है जी, बात का जो गलत मतलब निकलता है। देना जी एक और एक दो 11, एक और एक दो 11। ठीक है, ये क्या है? ज़रबुल मिसल। 9 2 11 होना मुहावरा है। ठीक है, एक और एक दो 11। ठीक है, ये ज़रबुल मिसल है। बट 9 2 11 ये क्या है? ये है जी मुहावरा। नज़म के लघवी मानी तंजीम और तरतीब करना के हैं। बनतुल अनब का मफहूम अंगूर की बेटी है। मक्ता के लघवी मानी काट देना है। मक्ता आपको पता है कि किसी भी नज़म के लास्ट पे आता है। जब जुमले में किसी साबिक़ा ख्याल की तस्दीक की जाती है तो वहाँ रमूज़ औक़ाफ़ की राब्ता इलामत इस्तेमाल की जाती है। देना जी कागज़ी घाट खालिद हुसैन का नावल है। कागज़ी घाट किसका नावल है? खालिद हुसैन का। नवाब मोहसिनुल मुल्क का असल नाम सैयद मेहदी अली ख़ान था। ठीक है। मिराजी मुंबई में मदफून है। मिराजी मुंबई में मदफून है, यानी वो मुंबई में मदफून है। नीली बारूद से मलहका इलाके की ज़बान और मुहावरे में नावल लिखने के लिए ताहिर इकबाल मशहूर है। कौन सी? नीली बार्स। ठीक है, एक खिता है, ठीक है, एक इलाका है पाकिस्तान का। उनकी जो मशहूर नावल निगार है वो है जी ताहिरा इकबाल मशहूर। अमीर खुसरो की तहरीक सूफिया की तहरीक का हिस्सा हो सकती है। आतिशकदा मोहम्मद दीन तासीर का मजमूई कलाम है। आतिशकदा। ठीक है। दो जुमलों को मिलाने वाले मसलन वाव और हरूफ अत्फ कहलाते हैं। कौन से हरूफ कहलाते हैं? दो जुमलों को मिलाने वाले हरूफ अत्फ। इस्तरार का मतलब है जी करार। संग का मुतरादिफ है पत्थर। माहनामा मखज़न लाहौरी से जारी हुआ। ठीक है। माहनामा मखज़न शेख अब्दुल कादिर ने लिखा। किसने लिखा? शेख अब्दुल कादिर ने। मशहूर हमद वही खुदा है किसकी है जी? मुज़फ़्फ़र वारसी की। वही खुदा है। अलीपुर का एली नावल मुमताज़ मुफ्ती अहमद है। ठीक है, अलीपुर का एली ये नावल है किसका? मुफ्ती मुमताज़ मुफ्ती ने लिखा। हफीज़ ताइद की वजह शोरियत नातगोई है। गिरदारा अख्तर हुसैन रायपुरी का सफ़रनामा है। गिरदारा गज़ल के मतला में शायर काफ़िए का लिहाज रखता है। सच्चल सरमस्त सिंधी ज़बान के मशहूर शायर हैं। ठीक है। मस्तवकली बलोची ज़बान के मशहूर शायर हैं। मनाजात से मुराद जिसमें बंदे अल्लाह ताला से अपनी हाजात बयान करते हैं। गोलर का फूल खिलना मुहावरा है। इससे मुराद है जी अनहोनी बात होना। ठीक है, अनहोनी बात यानी हट के जो बात होती है। मिली और कौमी शायरी का बानी मौलाना हाली को कहा जाता है। वो नाम जो किसी खसूसियात की वजह से आवाम में मकबूल हो लक़ब कहलाता है। ठीक है, लक़ब का याद रखना आपने। ये फैज़ान नज़र था या के मकतब की करामत थी। ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी। सखाए किसने इस्माइल को अदाब फ़रहंगी। ठीक है, ये शेर किसका है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल का। सैयदुल अहरार मौलाना हसरत मोहानी को कहा जाता है सैयदुल अहरार। किल्लत का मुतज़ाद है जी कसरत। ठीक है, उल्ट पूछ रहा है ना, अपोजिट पूछ रहा है। पुल पड़ना के मानी है जी हमला करना या टूट पड़ना। वो फ़ेल जिसमें ज़माना हाल मुस्तकबिल दोनों के मानी निकलते हों उसे हम क्या कहते हैं जी? मुज़ारिया। फ़ेल मुज़ारिया जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों के मानी निकलते हों जो उसे हम कहते हैं जी फ़ेल मुज़ारिया। किसी दूसरे शायर के शेर को अपनी नज़म में दाखिल करना तज़मीन कहलाता है। क्या कहलाता है? तज़मीन। सर आंखों पर बैठाना का मतलब है जी बहुत इज़्ज़त करना। एवरीबॉडी नो अबाउट इट। देना जी औस पढ़ना मुहावरा है। इसका मतलब है जी औस पढ़ना मायूसी की हालत। दरिया में रहना और मगरमच्छ से बेर दुरुस्त मुहावरा है। ठीक है, दरिया में रहना और मगरमच्छ से बेर।
काया पलट मुंशी सजाद हुसैन का नावल है। इम्पोर्टेंट। हार्ट अटैक फैज़ अहमद फैज़ की नज़म है। ईंट दरख्त और दीवार इसमें क्या है, इसमें जामद है। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में मटीरियल नाउन कहते हैं। अख्तर हुसैन रायपुरी का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये शेर किसका है जी? सुल्तान मजरूपुरी का। सुल्तान मजरूपुरी का। है ना जी। मजदूरों का शायर किसको कहा जाता है जी? एहसान दानिश को कहा जाता है। सफ़र नसीब मुख्तार मसूद का सफ़रनामा है। अल्लामा इकबाल 1905 से लेकर 1908 तक यूरोप में रहे। 1908 में, ठीक है, 1908 में इन्होंने अपनी पीएचडी की पब्लिकेशन भी की थी। ठीक है, जो ये कर रहे थे किस में? म्यूनिच यूनिवर्सिटी में। म्यूनिच यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ पे थी? जर्मनी। तनिज डोल के अंदर पूल का मतलब हकीकत में कुछ नहीं, महज दिखावा के हैं, यानी खोखलापन। दूर के डोल सहाने का मतलब है जी डिस्टेंस ड्राम्स साउंड स्वीटर। ठीक है, ये इसमें इंग्लिश का मतलब बनता है डिस्टेंस ड्राम्स साउंड स्वीटर। आपस में शेरो शुक्र करना, हैंड्स इन ग्लोव, इसको इंग्लिश में कहते हैं जी हैंड्स इन ग्लोव। सुबह बनारस शाम और दुरुस्त मुहावरा है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मरवत को कुचल देते हैं आलात। ये शेर किसका है जी? अल्लामा इकबाल का। मशीनी दौर के लिहाज से इन्होंने ये शेर लिखा था। जितना इर्तकाब इतना रकीब, दुरुस्त ज़रबुल मिसल है। याद रखिएगा, मुहावरा नहीं है, ज़रबुल मिसल है। ताक निशां पर रखना का मतलब है जी बोल जाना। सरास में मेगी का मतलब है परेशानी या दीवानगी की कैफियत। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। रन से मुराद क्या है जी? मैदान। रन कांप रहा है, रन से क्या मुराद है जी? मैदान। रसाला मुखजिन 1901 में जारी किया गया। हिंदी नज़म दोहा एक शेर पर मुश्तमिल होता है। नज़म दोहा एक शेर पर मुश्तमिल होता है। चिराग पा होना मुहावरा, इसका मतलब है जी गुस्से की कैफियत। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर पहने हुए हैं दस्ताने। ये शेर किसका है जी? मुस्तफ़ा ज़ैदी का। पाँव तले से ज़मीन निकलना का मतलब है जी घबरा जाना। कौमी ज़बान की तरक्की मुक़तदरा कौमी ज़बान की ज़िम्मेदारी है। आंगन खतीजा मस्तूरी का नावल है। आंगन किसका नावल है जी? खतीजा मस्तूर का। राजा गिद्ध की मुसन्फ़ा कौन सी है जी? बानो कुदसिया। जैसा देश वैसा बेस का मतलब है जी व्हेन इन रोम डू एज द रोमन डू। इंग्लिश में पूछा हुआ जी जैसा देश वैसा बेस, इसका मतलब यह है जी व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। ठीक है, जैसा मुल्क होगा वैसा आपको करना होगा। पहली बारिश नासिर काज़मी का मजमूई कलाम है। पहली बारिश। मौलाना इस्लाहुद्दीन अहमद का नाम अदबी दुनिया रसाले से जुड़ा हुआ है। मौलाना इस्लाहुद्दीन अहमद का नाम। इंशाअल्लाह खान शायरी के अलावा इस्लाह ज़बान के हवाले से भी जाने जाते हैं, यानी करेक्शन के हवाले से भी। नान शीर की तरकीब का मफहूम जो कि रोटी है। टिक टिक छिम छिम दें दें दक दक क़्वायद की रूह से, इसमें सूत है, यानी आवाज़ वाले साउंड है, नाउन साउंड है। ठीक है, देना जी अ मैन इज़ नाउन बाय द कंपनी ही कीप्स का मतलब है जी आदमी अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। आदमी अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। रबाई के चौथे शायर को हासले रबाई कहते हैं। ठीक है, रबाई के चौथे शेर को हासले रबाई कहते हैं। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, दुरुस्त है। जब जुमला मुकम्मल हो जाए तो इस्तेमाल होने वाली अलामत ख़त्मा कहलाती है। ठीक है, ख़त्मा का साइन इस तरह है। इंग्लिश में तो डॉट है ना, लेकिन इसमें ये इस तरह है, ये ख़त्मा का साइन है। खाक और खून मोस्ट इम्पोर्टेंट नसीम हिजाजी का नावल है। किसका नावल है जी? नसीम हिजाजी का। मजमून मरीदपुर का पीर के मुसन्निफ पतरस बुखारी हैं।
माथा टेकना से मुराद किसी काम के मुतल्लिक बड़े असर पैदा होना। नसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। ये शेर किसका है जी? ए फैज़ अहमद फैज़ साहब का। मुख्तसर अफसाना के मौजद प्रेमचंद को माना जाता है। मुख्तसर अफसाना के मौजद वो कौन से है जी? प्रेमचंद। हयात जवेद मौलाना हाली की तहरीर है। आब हयात के मुसन्निफ़ कौन है जी? मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब। उर्दू अदब में जमीला हाशमी नावल नगारी के लिए मशहूर हैं। ठीक है। उर्दू अदब की मशहूर तसनीफ़ कुर्रतुल ऐन हैदर की वजह शोरियत नावल नगारी है। सर सैयद अहमद ख़ान ने तहज़ीबुल अखलाक रसाले का इजरा किया। तहज़ीबुल अखलाक रसाले का इजरा किसने किया? सर सैयद अहमद ख़ान ने। मुआफ़िक व ख़िलाफ़ बातें, इसका इसका मतलब ये है जी प्रोज एंड कॉन्स, फ़ायदे और नुकसान। ठीक है। मुआफ़िक और ख़िलाफ़ बातें यानी जो मुआफ़िक आ सकें और जो मुखालिफ हो। बारिश की आवाज़ ये शेरी मजमूआ है किसका जी? अमजद इस्लाम अमजद का। देना जी वारिस ड्रामा अमजद इस्लाम अमजद का है। वो सफ़ी नाम जो कौम की तरफ से दिया जाए उसे हम कहते हैं जी लक़ब। जैसे फ़ातिमा जना को मादरे मिल्लत का लक़ब मिला था कौम की तरफ से। कहाँ राजा बूझ और कहाँ गंगू तेली, ये एक मुहावरा है। कहाँ राजा बूझ और कहाँ गंगू तेली। ख्वाबदा का मुतज़ाद है जी बेदार। जुमला है जी देखिएगा, निकार खाने में तोती की आवाज़ कौन सुनता है? आंगन नावल की हीरोइन आलिया है। आंगन नावल की हीरोइन कौन सी थी? आलिया। हसन अस्करी उर्दू की सनफ़ तनकीद के हवाले से मशहूर हैं। हसन अस्करी किसके हवाले से मशहूर है जी? सनफ़ तनकीद के हवाले से। मुहावरे आरे आना का मतलब है जी दरमियान में आना। डॉक्टर अतश दुरानी लसानियात के एतबार से मशहूर हैं जी। गर्गे आशनाई का मतलब है जी बज़ाहिर दोस्त बातनी दुश्मन, जिसे हम हिपोक्रेट भी कहते हैं। हिपोक्रेट यानी मुनाफिक। अच्छा है दिल के साथ रहे पासबां अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। ये शेर किसका है जी? अल्लामा इकबाल का। रसाला इसबाब बगावत हिंद सर सैयद अहमद ख़ान का है। सर सैयद अहमद ख़ान का। इब्न इंशा का असल नाम क्या है जी? शेर मोहम्मद ख़ान। इब्न इंशा का असल नाम शेर मोहम्मद ख़ान। सर कलम करना का मतलब है जी सर काट देना। ये खूबसूरत गुलाब का फूल है, इस जुमले में इसमें इशारा है। ठीक है। खूबसूरत गुलाब का फूल है। कलीमुल्लाह और ज़बीउल्लाह ग्रामर की रूह से क्या है जी? लक़ब। लवाहे अयाम मुख्तार मसूद की तख्लीक है। अल्लामा इकबाल का मज़मून क्या था? कौमियत। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। ये शेर किसका है जी? अहमद फ़राज का दुखी शेर। इकबाल कामरेड अखबार, जो कामरेड अखबार था वो किसका था जी? मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब का। अंधेरी नगरी चौपट राज का मतलब है जी बेइंसाफ़ी का दौरे दौरा। बेइंसाफ़ी का दौरे दौरा। देना जी कोयला की दलाली में मुँह काला, ग्रामर की रूह से क्या है जी? ज़रबुल मिसल। कोयलों की दलाली में मुँह काला। ठीक है। मतलब गंदे बंदों की दलाली से बचना चाहिए। जुमला मुकम्मल करें जी। काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। ठीक है। काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। ठीक है। जो वेला बंदा हो उसके बारे में ये चीज़ कही जाती है। देना जी बेसलामत रूमी कर्नल मोहम्मद ख़ान का सफ़रनामा है। अल्लामा इकबाल ने शेर कश्मीरी और मुजद्दिद कशामरा के अलक़ाबात मोहम्मद दीन फ़ोक को दिए। किसको दिए? मोहम्मद दीन फ़ोक को। गनी की जमा अग्निया है। गनी की जमा क्या है जी? अग्निया। तलसम ख्याल। तलसम ख्याल कृष्ण चंद्र का मशहूर नावल है। किसका है जी? कृष्ण चंद्र का। यादों की दुनिया यूसुफ़ हुसैन खान की तसनीफ़ है। ठीक है। यादों की दुनिया यूसुफ़ हुसैन खान की तसनीफ़ है। यादों की बारात जोश मली आबादी यकजा की आप बीती है। इस जुल्फ़ पे बपती शबो दे जोर की सूजी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूजी। ये शेर जी इंशाउल्लाह का है जी। किसका है? इंशा का।
दो या दो से ज़ायद जो अल्फाज होते हैं जो रोज़मर्रा मजाजी ये मानी में इस्तेमाल होते हैं उसे हम कहते हैं जी मुहावरा। ठीक है, मुहावरे की डेफिनेशन भी देख लीजिएगा, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। अजीमत का मतलब है जी तलस्मी दुआ के है। खुदा बख्शे बहुत सी खूबियाँ थी मरने मरने वाले में, इसमें अकबर अलाहाबादी ने सर सैयद अहमद ख़ान की खूबियों का एतराफ़ किया। ठीक है, खामा बखोश मुशफ़िक राजा का कलमी नाम है। घर की मुर्गी घर की मुर्गी असर कलीम की तसनीफ़ है। तस्दीक का मुतज़ाद जो है वो है जी तकज़ीब। उसके बाद देखिएगा नावल ताउस फ़िक्त रंग नीलम अहमद बशीर का है। बाबा उर्दू कुवैत की रूह से लक़ब है। बाबा उर्दू क्या है? कुवैत की रूह से लक़ब है। वो नबियों में रहमत पाने वाला ये शेर है जी हाली का मिसरा है। ठीक है, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर अल्लामा इकबाल का मिसरा है जी। रोज़न दीवार से के इनवान अताउल हक कासमी का कालम जंग अखबार में छपता है। उर्दू क्लासिकी और जदीद शायरी का संगम अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहा जाता है जी। क्लासिकी और जदीद शायरी, मॉडर्न और क्लासिकल। आतिश कदा मोहम्मद दीन तसीर की तसनीफ़ है। आतिश कदा मोहम्मद दीन की तसनीफ़ है। देन है जी लेतो लाल करना टाल मटोल करना। लेतो लाल करना टाल मटोल करना उर्दू अफसाना जो गुडरिया इशफाक की तख्लीक है। बस के दुश्वार हैं हर काम का आसान होना। बस के दुश्वार हैं हर काम का आसान होना। आदमी को बेमसरे नहान इंसान होना। ये शेर किसका है? मिर्ज़ा गालिब का। यूसुफ बेकारवां का मफ़हूम अकेला है। उर्दू शायरी में खुदाए सुखन मीर तकी मीर को कहा जाता है। ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ़ सी पारा दिल के मज़मून की खासियत यह है कि इस मज़मून में तसव्वुफ़ मौजूद है। बच्चों की नज़म जो है टूट बटूट, इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो है जी सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। ज़िक्र इकबाल के मुसन्निफ़ है जी अब्दुल मजीद सालिक। आबा बोना का मतलब है जी शर्मिंदा होना। यादगार गालिब अल्ताफ़ हुसैन हाली की तख्लीक है। बसा औकात का मतलब है जी अक्सर औकात के। बेपर की औरना मुहावरा है, इसका मतलब है जी अफवाह उड़ाना। बेपर की औरना। देन है जी बैड नेम इज़ वर्स दैन बैड डीड। ठीक है, का मतलब क्या है जी? बद अच्छा नाम बदनाम बुरा। बद अच्छा बदनाम बुरा। ठीक है, यानी इसमें बदनामियत को ज़्यादा बुरा समझा गया है। शायरी में वो खसूसियत जिसमें दुनिया के हर पहलू को बयान किया जाए उसे हम कहते हैं जी अफाकियत। ठीक है, टेरी खीर होना का मतलब है जी मुश्किल काम होना। पहले साबे दीवान शायर कुली कतब शाह हैं। अमराऊ जान का असल नाम खानम है। अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म आदमी को जन्नत से निकाला गया और रूह राज़ी आदमी आदम का इस्तकबाल करती है, किस मजमूए कलाम में थी? ये बाले जिब्रील में है। पंचशंबा जुमेरात को कहते हैं। फरहंग आसफ़ा के मुसन्निफ़ सैयद अहमद दहेलवी हैं। पेट काटना मुहावरा है, इसका मतलब है जी बचत करना या भूख बर्दाश्त करना। देन है जी आपाधापी पढ़ना, मतलब है जी अफरा तफरी। आपाधापी पढ़ना अफरा तफरी पड़ जाना। दरिया को कूज़ा में बंद करने से मुराद है जी मुख्तसर अल्फाज में बड़ी तफसील को बयान करना।